केदारनाथ में भीषण तबाही के वो दिन। जब केदारनाथ में आया था जल प्रलय। जब सब कुछ हो गया था तहस नहस। जब मंदाकिनी नदी हो गई थी बेकाबू। जब लहरों में समा गई हजारों जिंदगी। कुदरत के कोप के एक दशक। सोलह और 17 जून 2013 की वो तारीख जिसने उत्तराखंड को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आसमानी आफत ने केदार घाटी समेत पूरे उत्तराखंड में बर्बादी के वो निशान छोड़े जिन्हें अब तक नहीं मिटाया जा सका। लगातार 10 सालों के प्रयासों के बाद से केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई, लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। तारीख 16 जून 2013। आज से 10 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी। तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आईं मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया हो। मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। गाड़ियां कागज की कश्तियों की तरह बह रही थीं। साल 2013 के जून महीने में आए कुदरत के इस कहर ने उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों पर बसे हुए भोलेनाथ के दरबार में भयानक तबाही मचाई थी। 16 और 17 जून 2013 की रात उत्तराखंड में कहर बनकर टूटी थी। दरअसल 13 से लेकर 17 जून 2013 तक उत्तराखंड में असामान्य रूप से बारिश होती रही और इसकी वजह से चोराबारी ग्लेशियर टूटकर मंदाकिनी नदी में गिरने लगा। नतीजा ये हुआ कि जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा और बहाव भी तेज हो गया। ग्लेशियर पिघलकर जिस तेजी के साथ मंदाकिनी में गिर रहा था उससे बाढ़ बन गई और बाढ़ का असर ये रहा कि उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल में भी इसका असर देखने को मिला। कई लोग बेघर हो गए, कई गांव का संपर्क इससे टूट गया और 5000 से ज्यादा लोगों की मौत इस त्रासदी में हो गई। केदारनाथ में आए जल प्रलय ने उत्तराखंड को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आसमानी आफत ने केदार घाटी समेत पूरे उत्तराखंड में बर्बादी के वो निशान छोड़े जिन्हें अब तक मिटाया नहीं जा सका। त्रासदी के बाद तो लोग ऋषिकेश में पोस्टर बैनर लेकर निकल पड़े थे। आपदा प्रभावितों की ढूंढ खोज के लिए ऋषिकेश सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। वो दौर ऐसा था कि हर किसी की रूह कांप रही थी। सिर्फ अपनों की तलाश में लोग भटक रहे थे क्योंकि उसके आगे की रोड पूरी तरह से छलनी थी। जिस जगह पर लोगों को कोना मिल रहा था वहां अपनों के हाथों में फोटो लिए वो लोग बस इस इंतजार में थे कि उन्हें उनके अपने मिल जाएं। तबाही के बाद कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई, लेकिन जब तबाही का मंजर छटा तो टीमें केदारनाथ मंदिर के अंदर पहुंची तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवलिंग पर बेलपत्र मौजूद था। शिवलिंग का आधा भाग मलबे में इस तरह दबा था कि मानो शिव समाधि में लीन बैठे हों। तबाही की वो तस्वीरें अंदर तक हिला देने वाली थी। इस दौर में मदद के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग हाथ बढ़ा रहे थे। त्रासदी के दिनों में तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लोगों ने मदद के हाथ भी खूब बढ़ाए। जिसको जहां जगह मिल रही थी वो वहां मदद का हाथ बढ़ा रहा था। चाहे बस अड्डा हो, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, लोग दवाइयां, खाना लेकर जगह जगह पर पहुंच रहे थे और सिर्फ लोगों के मन में एक ही आस थी कि कैसे अपनों की मदद की जाए।
मौजूदा वक्त में केदारनाथ धाम भले ही नया आकार ले चुका है, लेकिन त्रासदी के जख्म चारों ओर नजर आते हैं। आपको बता दें, इस आपदा में सेना ने 90,000 लोगों का रेस्क्यू किया था, जबकि पुलिस ने 30,000 लोगों की जान बचाई थी। वहीं पुनर्निर्माण पर करीब 2300 करोड़ खर्च हुए। त्रासदी के जख्म को कुछ ऐसे समझ सकते हैं। आपदा में 4400 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। सर्च ऑपरेशन में 55 नर कंकाल मिले थे। करीब 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया था। 2141 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। जल प्रलय में 1309 हेक्टेयर कृषि भूमि बह गई थी। 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल ध्वस्त हो गए थे। 9 नेशनल और 35 स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हुए थे। 2385 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा था। 86 मोटर पुल और 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे। 2013 में हुई त्रासदी ने भोले के भक्तों में भय कर दिया था। तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आ जाता था। कुदरत ने तबाही का वो खौफनाक मंजर दिखाया जिसे सोचकर लोग अभी भी कांप जाते हैं। मैं याद ये कर पा रहा हूँ कि मेरे 93 यात्री केदारनाथ गए थे, 32 वापस आए, बाकी सब मर गए। मेरा एक स्टाफ भी मर गया उसमें, और जो ऊपर चढ़ गया वो बच गया। वहाँ एक धर्मशाला है रामबाड़ा में, बाबा काली कमली वालों की, सारे उसके अंदर ही बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। बरसात आ रही थी ऊपर से भयंकर, तो धर्मशाला पूरी बह गई। 2013 में यहाँ इतनी भयानक स्थिति थी कि यहाँ 10 फुट रेत, यहाँ इस फर्श के ऊपर 10 फुट रेत जमे हुए थे, 10 फुट रेत जमे पड़े थे। उसके बाद में लोग यहाँ त्राही कर रहे थे। हर राज्य के लोग इस राज्य पे अपनी सेवा का हाथ बढ़ा रहे थे। आसमानी आफत ने केदार घाटी समेत पूरे उत्तराखंड में बर्बादी के वो निशान छोड़े जिन्हें अब तक नहीं मिटाया जा सका। लेकिन बीते 10 सालों में केदारनाथ धाम में फिर से रौनक लौट आई है। पहले तो ऐसे तब पता ही नहीं था कि कितने लोग ऊपर थे और कितने लोग गए, तो अब तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। अब यही जगह देख लीजिए, ऋषिकेश, ये वाले घाट पे तो हम बहुत टाइम के बाद आए हैं। ये तो विजिबल हो रहा है प्रोबेबली। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों का सैलाब उमड़ने से नए रिकॉर्ड बने हैं। आपदा से अब केदारपुरी पूरी तरह उभर चुकी है। कम वक्त में ही पुनर्निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। आपदा का दंश आज भी उन लोगों की जिंदगी में हमेशा हरा है जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया। 10 साल हो गए हैं, लेकिन बातें भूले नहीं भूली जा रही हैं। अब सरकार की कोशिश यही है कि मास्टर प्लान को तेजी से पूरा किया जाए। केदारनाथ में जो काम किए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाए और 10 साल बाद स्थितियों को बदला जा सके। हालांकि केदारनाथ में अब स्थितियां बदल चुकी हैं, लोगों की आमद बढ़ी है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ ऋषिकेश से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। शायद ही कोई साल 2013 की उस भयानक त्रासदी को भूला हो। अब आपदाग्रस्त केदार घाटी में भले ही रौनक लौट आई है, लेकिन आपदा के जख्म आज भी पीड़ितों को झकझोर देते हैं। केदार घाटी ने अपनों को संभालते हुए पटरी पर लौटने की कोशिश की है। अब केदारनाथ की यात्रा में पहले जैसी रौनक है, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत है जिसे बस पीड़ित ही समझ सकते हैं। 16-17 जून 2013 की उस काली रात को प्रदेश भीषण आपदा से कराह रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ धाम और केदार घाटी में मंदाकिनी नदी से जुड़े इलाकों में देखने को मिला। इस आपदा से इलाके में कई घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आंखों के सामने आशियाने बिखर गए। कई लोग बेघर हो गए। उन लोगों के जहन में आज भी जब वो दिन आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। त्रासदी का दंश झेलने वालों में एक नाम महेंद्र सिंह नेगी का भी है, जिनका अपना पूरा कारोबार मंदाकिनी नदी के तट पर बसे विजयनगर में था और कई तरह के अपने कारोबार भी थे। 2013 की आपदा में सब तहस नहस हो गया और महेंद्र अपने परिवार और बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं बचा पाए। आपदा के दौरान सरकार और एनजीओ की मदद से महेंद्र नेगी ने एक बार फिर अपना काम शुरू किया और फिलहाल देहरादून में अपने बच्चों के साथ रहते हैं।
किसी ने ये सुध नहीं संभाल पाया कि अपना सामान भी ले जाना है या साथ में डॉक्यूमेंट्स कागज वगैरह वगैरह। जिनका भी गया सारा मकान जड़ से नीचे जमीन से नदी जो है काटती गई, मकाने नीचे गिरती गई, नदी काटती गई, मकाने नीचे गिरती गई। मतलब उनका जिनके भी नुकसान हुआ यहाँ से सीधे चढ़ाई तक जो भी मकाने थे 50-60 मकाने, 2 मंजिल 3 मंजिल, चाहे वो आर्मी रिटायर था, चाहे वो लोकल था, चाहे वो लोकल रोजगार वाला था, सभी के मकान बह रखे यहाँ पे। केदारनाथ आपदा के दौरान सैकड़ों ऐसे लोग भी थे जिनके सिर से छत तो उजड़ी ही, साथ ही अपनों को भी इस आपदा में खो दिया। ऐसे कई लोग हैं जो अब देहरादून में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि आज भी जून का महीना आते ही उनके मन में खौफ का मंजर दिखने लगता है। आपदा ने केदार घाटी को बड़ा जख्म दिया। आज फिर से बाजार बसे हैं, सड़कों पर फिर से रौनक भले ही लौट आई है, लेकिन आपदा के जख्म आज भी पीड़ितों को झकझोर देते हैं। भले ही आज ये लोग अपना सब कुछ खोकर भी एक बार फिर से जीने की जिद ठान चुके हैं, लेकिन वो पल आज भी उनकी नम आंखों में साफ दिखाई देते हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ आपदा को 1 दशक हो चुका है। आज केदारनाथ धाम जिस बदले स्वरूप में है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीते 10 साल में केदारनाथ में काम भी हुआ और हालात भी सुधरे। इस 1 दशक में 5 मुख्यमंत्री बदले, 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार पर आए। ये है आज की मॉडर्न केदारपुरी, जहां रोजाना देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले मची तबाही के बाद किसी ने इस दिन की उम्मीद नहीं की थी। 16-17 जून को आए जल प्रलय और चोराबाड़ी झील के टूटने से ऐसी तबाही मची कि सिर्फ मंदिर बाकी रह गया था और एक झटके में 4500 जिंदगियां काल के गाल में समा गई थी। 1 दशक में तबाह केदारनाथ आज मॉडर्न केदारपुरी बन चुका है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कायाकल्प का काम आसान नहीं था, लेकिन साल 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस काम का बेड़ा शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी आपदा के दौरान मदद करना चाहते थे, लेकिन तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उन्हें केदारनाथ नहीं आने दिया। बात अलग है कि आज विजय बहुगुणा भी बीजेपी में ही हैं और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में पहली बार केदारनाथ तब आए जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी और तब से उनका लगातार केदारनाथ आने का सिलसिला जारी है। अब तक वो 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, बाबा केदार के भक्त हैं। इसलिए बाबा केदार ने उन्हीं को अवसर दिया कि उन्हीं के नेतृत्व में इसका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण हो, जिसको पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालु आज आकर देख रहे हैं। केदारनाथ में चल रहे डेवलपमेंट के काम की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तबाह हो चुके केदारनाथ में आज नदी के घाट, आस्था पथ, सुरक्षा दीवार, मंदिर का प्रांगण बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, प्रधानमंत्री पल पल केदारनाथ धाम के काम की रिपोर्ट लेते हैं। निश्चित रूप से देखिए, आपदा के बाद जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई थी और उसके बाद उन्होंने स्वयं आकर जिस प्रकार से गुफा के अंदर पूरा ध्यान लगाया, जिस प्रकार से उन्होंने गुफा के अंदर प्रवास किया और लगातार अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान बाबा केदार के दर्शन किए और वहां पर आए और नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्यों को स्वयं उन्होंने मॉनिटर किया है। 2013 की तबाह केदारपुरी में 1 दशक में बहुत कुछ बदला है, जिसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। केदारनाथ आपदा में मिसमैनेजमेंट की भी खबरें खूब चर्चा में रही थी। बताया तो ये भी जाता है कि इसी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को इस्तीफा देना पड़ा था और हरीश रावत सरकार ने काम आगे बढ़ाया था। केदारनाथ में तबाही से लेकर अब तक उत्तराखंड में 5 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, जिनकी नजरों के सामने केदारनाथ आपदा का 1 दशक पूरा हुआ। उस आपदा के बाद
तत्कालीन गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने स्वयं आकर के लोगों की पीड़ा को समझा। 2013 की तबाही के बाद एक दशक में केदारनाथ की जो तस्वीर बदली, उसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। और आज की हकीकत ये है कि देश दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ सैलाब उमड़ रहा है, जिनमें शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम श्रद्धालु तक शामिल हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।